नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बेहतरीन फिनोमेना के बारे में, दैट इज़ द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी। अभी हाल ही में खबरों में था क्योंकि इससे रिलेटेड एक नई स्टडी निकल कर आई है, तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब होगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा और हमारे करंट अफेयर के बाकी वीडियोज़ को भी देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंटिस्ट ने अभी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड करी है द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सवाल है कि द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी होती क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसका करेक्टराइज किया जाता है बाय मिसिंग सेक्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे कुछ सेक्शंस मिसिंग है। कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अर्थ क्रस्ट है ही नहीं, तो इसलिए वो जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी। अनकन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? अनकन्फॉर्मिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है भूल चूक या फिर अशुद्धता। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कई अर्थ क्रस्ट में भूल चूक हुई है और वहाँ पे क्रस्ट ही नहीं है। मतलब अर्थ में कई कई जगह ऐसी भूल चूक हुई है कि वहाँ पे भाई साहब अर्थ क्रस्ट ही नहीं है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि अनकन्फॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ? अशुद्धता। तो बाकी सारी जगह पे जो अर्थ क्रस्ट है वो शुद्ध है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अर्थ क्रस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे उस अर्थ क्रस्ट में क्या आ गई है? अशुद्धता आ गई है। अशुद्धता आ गई का मतलब ये है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो फिनोमिना है जहाँ पे अर्थ की क्रस्ट में कुछ सेक्शंस मिसिंग पाई जाती हैं, उसको हम कहते हैं द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी। अब ये जो मिस्टीरियस गैप है इसे लिंक किया जाता है इंटेंस ग्लेशियल इरोजन के साथ, जो कि हुई थी स्नोबॉल अर्थ के पीरियड में। तो जब स्नोबॉल अर्थ का पीरियड था उस समय काफ़ी ग्लेशियल इरोजन हुई, इंटेंसली ग्लेशियल इरोजन हुई, जिसकी वजह से ये मिस्टीरियस गैप जो है अर्थ क्रस्ट में वो देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे ऐसी अशुद्धता आई, ऐसी भूल चूक हुई कि अर्थ के क्रस्ट में कुछ सेक्शन ही मिसिंग हो गई। एंशियंट स्नोबॉल अर्थ में ये जो ग्लेशियल इरोजन की प्रोसेस हुई थी ये काफ़ी पाइवोटल रोल प्ले करता है इस प्रकार के सब्सटेंशियल गैप्स को क्रिएट करने में हमारी सेडिमेंट्री रिकॉर्ड्स में। सबसे पहले इस जियोलॉजिकल एनोमली को एक्सपर्ट्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया अरिज़ोना के ग्रेट कैन्यन में 1869 में, जब उन्होंने वहाँ पे एज ऑफ रॉक्स में सडन चेंजेस देखे। कुछ रॉक्स कुछ नई थी और कुछ रॉक्स पुरानी थी, कुछ रॉक्स बहुत ही पुरानी थी। अभी रिसेंट स्टडीज़ ये एस्टिमेट करती हैं कि 3 से 5 किलोमीटर तक की जो रॉक है वो ग्लोबली ग्लेशियल एक्टिविटीज़ की वजह से इरोड हो रही है, जिसकी वजह से बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स का प्री कैम्ब्रियन जो मटेरियल है वो मिसिंग हो रहा है हमारे रिकॉर्ड से। तो अभी भी ग्लेशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी एरिया जो है वो इरोड हो रहा है, काफ़ी प्री कैम्ब्रियन मटेरियल जो है वो मिसिंग पाया जा रहा है हमारे रिकॉर्ड से। अब ये जो प्रपोज थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि मोर एक्सटेंसिव इरोजन अकर्ड बिफोर द फेनेरोजोइक ईरा देन प्रीवियसली बिलीव्ड। अब सबसे पहले बात करो कि फेनेरोजोइक ईरा क्या है। 538.8 मिलियन ईयर से लेके अभी तक, अभी इस समय जो आप जिस ईरा में जी रहे हो वो भी फेनेरोजोइक ईरा है। इस समय ये जो करंट जियोलॉजिकल इयोन है, तो आसान भाषा में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जिस ईरा में जी रहे हो वो कौन सा है? फेनेरोजोइक ईरा है। तो फेनेरोजोइक ईरा से पहले का जो ईरा था उस समय काफ़ी एक्सटेंसिव इरोजन्स हुई थी और उन इरोजन्स का बहुत बड़ा हाथ है इस फिनोमिना में, जिसको हम कहते हैं द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी। तो ये चीज़ भी सीधी पूछी जा सकती है कि अभी हम जिस ईरा में रहते हैं 538.8 मिलियन ईयर्स अगो से लेके प्रेजेंट तक का जो ईरा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक से पहले जो ईरा था वो ईरा था जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियल इरोजन्स देखने को मिली, एक्सटेंसिव इरोजन्स देखने को मिली, जिसकी वजह से द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी जैसा फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ एविडेंस हैं, जैसे कि हैफनियम और ऑक्सीजन के कुछ आइसोटोप्स मिले कुछ क्रिस्टल्स में उस ईरा के जो रॉक्स पाई गई। वो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि ये जो मटेरियल्स हैं ये ओल्ड रॉक से इरोड होके लो टेम्परेचर में डिपॉजिट हुए हैं। तो पहले मान लीजिए कि ये एक रॉक थी, ये इरोड हुई, इससे ऑक्सीजन और हैफनियम जो थे वो आके कहाँ पे डिपॉजिट हुए? लो टेम्परेचर में। जहाँ पे कम टेम्परेचर था वहाँ पर आके ये डिपॉजिट हुए। तो ये भी इस
जो आइडिया है उसको सपोर्ट करती है कि यहाँ पे इरोजन्स हुई हैं, इन रॉक्स की इरोजन्स हुई और उन इरोजन्स की वजह से ऑक्सीजन और हैफनियम के जो आइसोटॉप्स हैं वो लोअर टेम्परेचर में आके डिपॉजिट हुए। रिसर्चर्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये जो ग्लेशियर्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के इरोजन के, और इसके साथ साथ इनके जो मटेरियल्स हैं, जैसे हमने देखा ऑक्सीजन और हैफनियम के आइसोटॉप्स, इनकी ट्रांसपोर्टेशन के या तो लोअर टेम्परेचर में आके वो डिपॉजिट हुए या फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन हुई कहाँ पे, सी में। ये इंसाइट हमें बताता है प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन इस समय जो हमारी मिसिंग रॉक्स हैं उनके वेयर अबाउट्स का, कि जो मिसिंग रॉक्स हैं ये करंटली क्यों मिसिंग हैं, कहाँ पे हैं, और इस फिनोमिना के पीछे क्या कारण है। क्या कारण है? ग्लेशियल रॉक्स के इरोजन कारण है। ये जो डिस्कवरी है ये ना सिर्फ हमारी अर्थ की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको समझने में हमें मदद करती है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी प्लैनेट की कई ऐसी जियोलॉजिकल लैंडस्केप्स हैं उनकी उस प्रकार की शेप क्यों है जैसे भी वो दिखते हैं, वो जो डायनामिक प्रोसेस है उसके ऊपर भी ये रोशनी डालते हैं। तो इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं, इस प्रकार की जो डिस्कवरीज़ हैं, ये हमारी अर्थ में जो अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप्स हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि वो ऐसे क्यों हैं, और उसके साथ साथ ये हमारी जो अर्थ है उसकी एंशियंट हिस्ट्री भी बताती है कि क्या क्या चीज़ें इस अर्थ में हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ ऐसी बनी है जैसी आज के समय है। ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और बाकी हमारे करंट इवेंट्स की बाकी वीडियोज़ को भी जरूर देखिएगा। बाकी जीके, करंट अफेयर्स और जीके टिप्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।